श्री राम के वनवास जाने का कारण एक और था। भगवान श्री राम के वनवास जाने का कारण कोई और था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जब अयोध्या के राजा दशरथ जो थे तो वो शिकार करने जाया करते थे। शिकार करने जाया करते थे तो वहाँ पर श्रवण कुमार एक नदी में पानी भर रहे थे। तो उन्हें लगा, राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर यहाँ पर पानी पी रहा है। तो उन्होंने क्या किया, शब्द भेदी बाण मारा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो जब श्रवण कुमार की मृत्यु हुई तो वहाँ पर जाकर देखा कि एक इंसान पड़ा हुआ है। तो उनसे पूछा, श्रवण कुमार से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। तो श्रवण कुमार ने कहा था कि मैं अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा रहा हूँ और उनको प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी भरने आया था और आपने मुझे मार दिया। तो अब मैं अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कैसे कराऊंगा और वो प्यासे थे तो उनको पानी कैसे पिलाऊंगा। तो राजा दशरथ ने कहा, एक घड़ा मुझे दो और मैं उन्हें पानी पिलाकर आता हूँ। तो जब राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और कहने लगे, ये लो पानी पी लो। तो वो अंधे माता पिता बूझने लगे कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो राजा दशरथ ने कहा, मैंने उन्हें धोखे से मार दिया, मेरा मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुझे धोखे से उनके तीर लग गया तो उनको मृत्यु हो गई। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मेरी जान निकलेगी, उसी तरह तुम्हारे बड़े बेटे के वन जाने के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो तुम्हारा बड़ा बेटा होगा उसको 14 वर्ष का वनवास होगा और उसके वन जाने के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इस कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था कि श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था राजा दशरथ को। इस कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वहाँ पर अयोध्या से जब निकले 14 वर्ष के लिए, तब राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और उस दुख में उनके मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भगवान श्री राम ऐसे थे जो अपने पिता को कंधा और अग्नि भी नहीं दे पाए थे। जब 14 वर्ष वन में रहने लगे तो वहाँ पर शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई और भगवान श्री राम से कहने लगी, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो भगवान श्री राम ने कहा, मेरा विवाह सीता से हो चुका है और तुम लक्ष्मण से जाकर पूछो, क्या तुमसे वो विवाह करेंगे। तो लक्ष्मण समझ गए थे ये कोई राक्षसी है। तो जब लक्ष्मण के पास गई शूर्पणखा एक सुंदर सा रूप बनाकर, तो लक्ष्मण ने कहा, मैं तो एक दास हूँ यानी सेवक हूँ, तुम मुझसे विवाह करोगी तो एक दासी बनकर रहना पड़ेगा। मैं श्री राम की सेवा करता रहता हूँ, तो अगर तुमने मुझसे शादी की तो ज़िंदगी भर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो तुम मुझसे विवाह मत करो और कहीं और जाओ देखो। तो वहाँ पर जब शूर्पणखा नहीं मानी तो वो राक्षस का भेष बनाकर प्रकट हुई और कहने लगी कि इस सीता के कारण तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, मैं इसे मार दूंगी। तो लक्ष्मण ने तलवार उठाई और शूर्पणखा की नाक काटी और एक कान काटा। ये नाक और कान काटकर शूर्पणखा को लक्ष्मण छोड़ देते हैं। फिर जब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और कहने लगी कि 2 वनवासी मेरी नाक और कान काट दिए हैं, तो रावण चाहता तो ये युद्ध नहीं होता, क्योंकि जब शूर्पणखा बोली कि 2 वनवासी
मेरी नाक और कान काट दिए हैं। तो रावण ये भी पूछ सकता था कि तुम वन में करने क्या गई थी और वहाँ हुआ क्या था, और तुम वहाँ वो 2 वनवासी तुम्हारी नाक क्यों काटे। एक 3 सवाल अगर रावण शूर्पणखा से पूछता तो शायद ये युद्ध नहीं होता। लेकिन रावण अपने घमंड में वहाँ पर अपनी बहन का बदला लेने के लिए चल पड़ा और अपने मामा मारीच से कहा कि तुम एक सुंदर सा हिरण का रूप बनाओ और वहाँ पर सीता को मुझे उठाकर लाना है अपने लंका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि भगवान श्री राम की वन जाने का कारण कुछ और था। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को ये बताए हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो जब मामा मारीच हिरण का सुंदर रूप बनाकर आए तो वहाँ पर माता सीता श्री राम से कहती हैं कि ये हिरण मुझे पकड़कर ला दो। तो भगवान श्री राम हिरण के पीछे जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। वहाँ पर जब भगवान श्री राम हिरण को मारा तो उस हिरण ने भगवान श्री राम की आवाज़ बनाकर लक्ष्मण को पुकारा कि मुझे बचाओ। तब भगवान माता सीता ने लक्ष्मण को भेजा कि देखो तुम्हारे भैया पर कोई संकट आया है। तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहने लगी कि इस कुटिया से आप बाहर मत निकलिएगा जब तक मैं और भैया आ ना जाएं। तो माता सीता ने ये उनकी बात नहीं मानी थी, इस कारण उनका हरण हुआ था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।